हे पृथानंदन, सच्चे हृदय से साधन करने वाले उपासक का ना तो इस जन्म में पतन होता है और ना मरने के बाद ही उसकी गति बिगड़ती है। उसकी योग में जितनी स्थिति हो चुकी है, भजन में, साधन में, सत्कर्म में, उससे नीचे नहीं गिर सकता। इस मार्ग की महिमा है। उसकी साधन सामग्री कभी भी त्रिकाल में नष्ट नहीं हो सकती। पक्का। यह आपका संयम, जितेंद्रियता, पवित्रता, भजन, सद्भावना, यह आपकी जमा है। कभी ऐसा नहीं कि आपसे कोई अपराध बन गया, आपसे कोई गलती बन गई, आप कहीं फिसल गए तो बोले अब सर्वनाश हो गया, नष्ट हो गए। ये नष्ट होने वाली चीज ही नहीं, आपकी सुरक्षित है। हां, आपके सामने अंधेरा छा गया, असत कर्म करने के कारण बुद्धि कुछ समय के लिए मलिन हो गई। अब आपका सद्भावना, सत्कर्म जो चल रहा था वो रुक गया। आपके अंदर अशांति, चिंता, शोक ये जागृत हो गया, और जहां उसका प्रायश्चित हुआ तो जहां से बंद हुआ तो वहीं से फिर शुरू हो गया। नाश नहीं हो सकता, और ना ही किसी भी स्थिति में उसका उद्देश्य नष्ट होगा। ये बात समझ। हमारा उद्देश्य बना कि अब हमें भगवत प्राप्ति हो जाए, चले थोड़ा लड़खड़ा के गिर गए तो हमारा जो जितना चलना हुआ, जो भी कदम दो कदम पीछे वापस नहीं होंगे, और जिस लिए चले थे उस उद्देश्य को सुरक्षित रखा जाएगा। बीच में जो गिर गए उसको संभाला जाएगा, पवित्र किया जाएगा, और दोनों चीजें उसे पुनः मिलेंगी, उसका साधन और उसका उद्देश्य। ये दो चीजें कभी नष्ट नहीं होती। क्योंकि अगर ये आप नहीं समझोगे तो आपको लगेगा कि योगो दुष्प्राप में मति, और हमारी मति अंतिम समय लगे कि ना लगे, तो फाइनल में कुछ मिला कि ना मिला पता नहीं। यहां ना तो उसका उद्देश्य नष्ट होगा और ना उसका साधन भजन नष्ट होगा। बहुत बढ़िया बात। जैसे वो अनादिकाल से जन्मता मरता रहा है, अब आगे वो वैसे जन्मे मरेगा नहीं, उसका पतन नहीं होगा। बोले उदाहरण दीजिए इसका। बोले श्रीमद् भागवत में जैसे भरत जी महाराज अपने कल्याण के लिए अपने राज्य का त्याग करके एकांत में तप परायण होते हैं। दया परवश होकर वे हरिण के बच्चे में आसक्त होते हैं। दोनों बातें बिगड़ गई प्रगट में देखने में। साधन छूटा, श्रीमद् भागवत में पढ़ लेना। सब जो इस स्थिति में पहुंच रहे थे कि अब भगवत आराधना में प्रेम विवस्था आ जाती थी, भूल जाते थे कि अगला क्रम क्या है सेवा पूजा का, ऐसी तन्मयता की तरफ बढ़ रहे थे। ऐसा हुआ हिरण में राग कि वो सब भूल गए प्रभु का भजन, प्रभु का सुमिरन, प्रभु की सेवा, बस वही हिरण का सुमिरन। दोनों बिगड़ गए, साधन भी बिगड़ा, और अंतिम समय जो भगवत स्मृति होनी चाहिए वो हिरण की स्मृति हुई। क्या हुआ? क्या उनका पतन हो गया? क्या उनका उद्देश्य नष्ट हो गया? क्या उनका साधन नष्ट हो गया? उनका दूसरा जन्म हुआ हरिण का, क्योंकि शास्त्र का पक्का सिद्धांत है अंत में जो चिंतन होता है वही स्वरूप प्राप्त होगा आपको। पर जो त्याग किया था कल्याण कामना से, जो तप किया था वो नष्ट नहीं हुआ। हरिण में पहुंचते ही हरिण योनि में वो वहीं प्रकाशित हो गया। स्मृति, अरे जिस भगवत प्राप्ति के लिए अपनी रानी, अपने पुत्र और राज्य का त्याग किया, उसी भगवत प्राप्ति में हमने राग कर लिया हिरण का,
और उसके परिणाम स्वरूप मुझे हिरण की प्राप्ति हुई शरीर की, ये तो बहुत बड़ी चूक हो गई। बस बचपन से ही मां का दूध पीना बंद कर दिया, छोड़ दिया मां का संग। ये देखो, सामग्री देखो और उद्देश्य दोनों ज्यों का त्यों है, कोई फर्क नहीं पड़ा, ना सामग्री में, साधन सामग्री में, और ना उद्देश्य में। छोड़ दिया मां का संग बचपन में। बच्चा हिरण के थे, छोड़ दिया संग, मां का दूध नहीं पिया, कहीं राग ना हो जाए। हरा पत्ता नहीं खाते, कहीं उसमें सुख बुद्धि ना हो जाए, सूखा पत्ता खाते। और वहीं जहां से त्रुटि हुई थी, वहीं गंडकी नदी में शरीर को खड़ा कर दिया। वही मंत्र जो उस समय जपते थे, वही जप प्रारंभ कर दिया। ये है हिरण की योनि में भी वही उद्देश्य, वही साधना। अगला जन्म ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के रूप में प्रकट हुआ, अगले में वेदांत नहीं पढ़ना पड़ा। यह साधन सामग्री पूरा मूल ब्याज सहित बढ़ करके ब्रह्मबोध बड़ी ऊंची स्थिति के महापुरुष श्री जड़ भरत जी महाराज हुए। तो जितना उपासक का जप ध्यान भजन साधन, वो उसका उद्धार करा के ही चैन लेगा। ये ऐसा नहीं कि पूर्ण नहीं हुआ तो ये अपने आप बढ़ता भी रहता है। ये संपत्ति है ना, जिससे सरकार के यहां जमा कर दो तो ब्याज बढ़ता है ना, ऐसे हमारा भजन की संपत्ति भी। अगर आप भूल कर रहे हैं, कहीं फंस रहे हैं, तो आपका जो भजन हुआ है वो अविनाशी है, वो आपको संभालेगा, वो आके खड़ा हो जाएगा, तुम्हें गिरने नहीं। अरे इसीलिए तो ये आनंद का मार्ग है। जिसका जैसा स्वभाव होता है, विचार होता है, अंत समय में वो स्वभाव, वो विचार हावी हो जाता है। अंत समय में वही विचार, कोई ये सोचे कि जीवन भर हम गंदे आचरण करें, पापाचरण करें और फाइनल में, अंतिम में नाम स्मरण करने से परम पद में अवसर नहीं दिया जाएगा। जीवन में जो आचरण किए हैं, जो स्वभाव रहा है, जो विचार रहा है, वो हावी हो जाएगा और आपको स्मरण नहीं करने देगा। उस जैसे हम बेहोश होते हैं तो उसमें हमारा कोई बस तो नहीं होता, ऐसे अंतिम समय वो सब सामने वही चिंतन होगा। जीवन में भजन किया है, कुछ चूक हो गई, नहीं पूर्ण मन वश में हो पा रहा है, तो भजन आकर के हावी हो जाता है, वो चिंतन में आ जाता है। कृपा इसीलिए अहेतुकी अकारण कृपालु प्रभु को कहा गया है। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, कई ऐसे पशु योनियों में देखे गए, जैसे कुत्ता है और भी कई पशु हैं। संत को देख करके वो कई तरह के आकर्षण वाले भाव प्रकट करते हैं। कहीं आरती होती तो कई जगह से देखे गए शंख की तरह वो कुत्ते, वाह, ये सब उनका जो पूर्व संस्कार है भजन का, वो आकर्षण करता है। भजन का आकर्षण धाम में लाकर पशु बना दिया। भजन का आकर्षण सत्संग के हित धाम में देखते ऐसे घुस के बैठ जाता था, ऐसे सत्संग में सबके बीच में ऐसे आके बैठ, ये सब थोड़ा सा चूक हो गई, योनि बदली, लेकिन वो स्वभाव, वो भक्ति, वो भजन, वो संतों की प्रियता, प्रभु की प्रियता, वो नहीं जाती है। कीर्तन भगवान नाम सुनते ही आनंदित हो जाना। कितने से पशु पक्षी जिनको हम नहीं देख पाते, राधा बोले और उनको आनंद होता है, वो उमग जाते हैं, उनके कान में राधा नाम जाता है, प्रीता बढ़ती है। प्रभु के लिए थोड़ा सा भी, कल्याण के लिए थोड़ा सा भी, शास्त्र सम्मत थोड़ा सा भी कार्य आपको कभी भी पतन नहीं होने देगा, थोड़ा सा भी। फिर तो आप तो जीवन अर्पित किए हुए हो। देखो दोनों बातें हैं, ये परिणाम की तरफ से बेपरवाह होने की बात है, चिंता मत करो, और वर्तमान में तुम फिसल न जाओ, इसलिए ये सावधानी की बात है कि होश में रहना। इतने लाभ की वस्तु में प्रमाद क्यों कर रहे हो?
जब इतना बढ़िया व्यापार है, मुनाफा ही मुनाफा है, तो डट के करो ना, बड़े से बड़ा लाभ प्राप्त करो, इतने में क्यों संतुष्ट हो जाओगे? नहीं, उत्तम आचरणों से युक्त रहो, खूब भजन परायण रहो, जितना आप मन इंद्रियों को कस रहे हो उसे और श्रेष्ठ मार्ग में और कसो, उनको तनिक चूक ना होने पाए। जब इतना लाभ का, एक नाम की इतनी महिमा, एक क्षण भजन का इतना महत्व, तो हम पूरा जीवन क्यों न सुव्यवस्थित प्रभु के चरणों, तो प्रभु दुलार कर, तभी तो प्रभु कहते हैं मैं भक्तों के अधीन हूं, मैं परतंत्र हूं। सोचो, परम स्वतंत्र सत्ता भगवान कह रहे हैं अहम भक्त पराध, यह है भजन का फल, यह है साधन का फल, यह है प्रभु के आश्रित होने का फल। भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीन हूं।